शॉर्ट शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग। ये बहुत महत्वपूर्ण फील्डिंग की सजावट है। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। हल्के से इस बार सेंसिबल स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर की ओर। कोई रनी दौड़ गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके हैं वहां पे कप्तान श्रेयस पटेल। विकेट कीपर काफी क्लोज, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट थर्ड में थोड़ा सा फाइन रखा जा रहा है शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर को श्रेयस की ओर से। ये फुल गेंद, ये फुल गेंद थी और एक सिग्नेचर स्ट्रोक को खेला गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से, जीके बेल सिक्सर। ये वाइड का इशारा अंपायर मयूर जी की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। पारी का ये पहला ओवर। वी1 किंग वलवाड़ा 11 बल्लेबाजी में कई चेंज किया जा रहा है मेंटोर प्रथम भाई की ओर से। प्रथम भाई टीम के मेंटोर है वी1 किंग वलवाड़ा के लिए। ये छोटी गेंद थी, स्क्वायर कट किया बल्लेबाज ने। इस बार गेंद जा रही है सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। गैप में गेंद थी, गेंद नहीं रुकेगी, गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। 4 स्कोर अब जा पहुंचा है 11। अमूल भाई ने पूरा कीमती टाइम दिया। अमूल भाई पटेल है वाईसीजी क्रिकेट ग्राउंड कवाल के करता था और ग्राउंड ओनर भी है। राज भाई आ जाए मैन ऑफ द मैच के लिए। यस ओवर सही है, लेग ब्रेक का मिक्सर किया गया इस बार गेंदबाज श्रेयस पटेल की ओर से। खूब ये क्या वास्तव में ये क्या स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर। 6 अब स्कोर जा पहुंचा है 17। स्वीप किया इस बार बैकवर्ड स्क्वायर की ओर, हुक किया जा रहा है, ये भी 6 हो जाएंगे वहां पे। क्या अनोखी पारी खेल रहे हैं पर एक छोटे कद के बल्लेबाज। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसके पहले करण मोरे का देखा, योगेश पेनकर का, ठीक ये हाइट है बल्लेबाज का। और एक चौका ऋतिक पटेल के नाम, एक छोटे कद के बल्लेबाज, उनको चांस दिया जा रहा है फिर से। इमर्जिंग कप्तान वीतू पटेल की ओर से।
हल्के से इस बार सेंसिबल एक समझदारी क्रिकेट खेल रहे, गेंद गई शॉर्ट कवर के फील्डर की और आंखों ही आंखों में एक रन पूरा अच्छा आपसी तालमेल है दोनों बल्लेबाजों के बीच। एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ विमान किंग्स वलवाड़ा 11 का 24 रन पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है, विकेट कोई भी खोया नहीं है। जबकि टॉस जीता गया था जीवा वॉरियर्स 11 के कप्तान श्रेयस पटेल ने, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। दूसरे दिन का ये दूसरा मैच, तीसरा मैच बेके पार्डन। ये स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला, सीधे जा रही है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर, और ये कैच हाथ में करीब करीब आ चुका था वहां पे। आसान फील्डिंग नहीं होती है ऐसे ऐसे कैचेस में से देखते हुए देखा है बंटी पटेल और जिग्नेश घोटी को भी, क्योंकि वो सर्कल के अंदर में रहते और बाउंड्री लाइन के पास भी उन्होंने कई कैच लिए। मैंने कवाल में भी इस तरह की फील्डिंग देखी थी उनकी। नीड वेरी गुड फील्डर, गेंद के ऊपर नजरें रखना बहुत ही जरूरी है। तो बड़े अच्छे गेंदबाज है, इकोनॉमी महत्वपूर्ण रही है धवल पटेल की ओर से। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला, गेंद गई शॉर्ट लॉन्ग, और ये समझदारी क्रिकेट खेलते ही जानते हैं बल्लेबाज ऋतिक और ये कि ये एंड एक बहुत ही डेंजर एंड है बल्लेबाज के लिए। यहाँ सेंसिबल स्ट्रोक खेले जाए और जहां लाभदायी एंड है वहां रन बनाए जाए, ये लॉजिक है क्रिकेट में। यह एडवांटेज गेंदबाजों को मिलता है क्योंकि ज्यादा विंडी कंडीशनों में गेंद ज्यादा गति के साथ नर की ओर जाती है और बहुत बड़े परेशानी रहती है बल्लेबाजों को। स्कोर 26, 26 रन। क्या ओवर किया जा रहा है दूर वाले छोर से। अच्छी गेंद थी, एंगलिंग इन बॉल। क्या गेंदबाजी की जा रही है, एंगलिंग इन, क्योंकि हवा का जहां रुख ज्यादा रहेगा ना वहां गेंद बहुत जल्दी के अंदर की ओर रहेगी, और ये लगातार कर रहे हैं गेंदबाज। स्कोर 27, 27 रन। इस ओवर की गेंद हुई है चार, चार गेंदों के ऊपर खर्च किए जा रहे केवल 4 रन। बहुत डिसिप्लिन गेंदबाजी वहां पे दूर वाले छोर से धवल पटेल की जिम्मेवारी सौंपी गई है वहां पे। आशा और उम्मीदें के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं पिछली 4 गेंदों के ऊपर। स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खिलाई, निश्चित चली जाएगी डीप लॉन्ग, ये पावर है बल्लेबाज के पास। गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के और 6 रन। वास्तव में ये स्ट्रोक खेलना बहुत बड़ी ताकत चाहिए बल्लेबाज के, पावर जनरेट। स्कोर 37, पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर। इस ओवर की अब अंतिम गेंद। 33 यस, 33 रन। हल्के से इस बार बीट जरूर किया गया था, एंगलिंग इन गेंदबाजी वहां पे। तो ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है विमान किंग्स वलवाड़ा 11 का 33, 33 रन, 9 लॉस। प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा 132 रन, 132। कल ऐसे ही था जहां पे विवान किंग्स जीवा वॉरियर्स 11 जहां फील्डिंग में थी, वहां पहले 2 ओवर में उन्होंने 37 रन खर्च किए थे, उसके बाद भी वो मैच जीता उन्होंने। हाँ, हाँ, कल का ही वो सिंपल एग्जामिनेशन है, कल का ही मैच का, कल की यही यही स्थितियां थी। लेकिन आज उनको बल्लेबाजी के ऊपर जाना है, दूसरे क्रम के ऊपर। युवा गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है फिर से कप्तान श्रेयस पटेल की ओर से। इन्होंने, इनकी अच्छी बॉलबाला रही है और डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ही अच्छा रहा है पिछले, मतलब 2025 का साल ये गेंदबाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है जहां से ग्रामीण क्रिकेट खेलते हैं। अब ये वास्तव में चैलेंज वाला ये एंड रहेगा गेंदबाज के लिए। फील्डिंग किया है पावर प्ले के बाद, एक शॉर्ट फाइन, एक डीप स्क्वेल, एक डीप मिड विकेट, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन, स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट कवर, डीप गली, शॉर्ट थर्ड में ऑफ और ऑन साइड की फील्ड की सजावट की जा रही है ऋतिक के लिए।
ये वाइट का इशारा अंपायर की ओर से, वाइट के साथ शुरुआत कर चुके हैं वहां पे गेंदबाज। मयूर जी का इशारा कमेंट्री बॉक्स की ओर। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ विमान किंग्स वलवाड़ा 11 का 34। 34 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच। बल्लेबाजी में कई चेंज किए जा रहा है वहां पे प्रथम भाई की ओर से और कप्तान वीतू पटेल की ओर से। मेनी चेंजिंग इन बैटिंग लाइनअप। ये जरूरी रहता है कि आप फेरबदल करते रहे जहां जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जाएंगे। डीप गली अब शामिल की जा रही है स्विच या रिवर्स स्ट्रोक के लिए। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट ये स्क्वायर कट स्ट्रोक के लिए। ये नो बॉल है, ये निश्चित नो बॉल। ये पिच के बाहर पिचिंग कर दी, ये नो बॉल आएगा। फ्री हिट। अब मजा आएगा। फ्री हिट। स्कोर अब जा पहुंचा है 35 35 रन। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज ऋतिक। 9 गेंदे 25 के ऊपर पारी खेले। क्या शुरुआत दी गई है युवा बल्लेबाज की ओर से। ये आखिरकार यही एक सही प्रिडिक्शन था वहां पे दर्शकों की ओर से। ये निश्चित 6 ही आएगा, एक प्रिडिक्शन था, ये एक अनुमान किया गया था ये गेंद के ऊपर 6 ही आएंगे और वास्तव में वही रहा है। 6 रन। अब स्कोर जहां पहुंचा है 41 41 रन। पर अब 31 के ऊपर पारी खेल रहे हैं 300 के अधिक स्ट्राइक रेट के साथ। हल्के से इस बार से ए सेंसिबल, ये समझदारी क्रिकेट। हर गेंद 4-6 की नहीं रहती, ये समझते भी है बल्लेबाज और अच्छे बल्लेबाज की निशानी को साबित किया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। मैं बार बार कहता हूं आप छोटे कद को नजरअंदाज न करें कि ये बहुत बड़ा धमाका भी कर देते हैं कि उनको पुल और हुक ये बहुत आसान हो जाता है छोटे कद के बल्लेबाज के लिए। और यही विकेट लेना चाह रही है। डॉट गेंदें बहुत ही नेक रहेगी वहां पे जीवा वॉरियर्स के लिए। हेलीकॉप्टर जमीन के समानांतर से स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर बहुत जल्दी गए गेंद की और भाविक फलस्वरूप 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 42 रन। वी1 किंग्स वलवाड़ा 11 का पारी का ही तीसरा ओवर चला है, विकेट कोई भी खोया नहीं है। स्ट्राइक के ओवर अब त्रुषित। 4 गेंदे 7 के ओवर। इसके पहले निर्णायक पारी खेली गई थी त्रुषित की ओर से वी1 किंग वलवाड़ा के लिए। ये हल्के हाथ से फ्लिक किया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद थोड़ी रुक कर जा रही है डीप मिड विकेट की ओर। एक तो तेज थ्रो दिया जा रहा है। अच्छी वापसी की जा रही है इस ओवर में सबसे कम आयु के गेंदबाज की ओर से। उनके ऊपर जिम्मेवारी सौंपी गई वहां पे कप्तान श्रेयस पटेल की ओर से। और लेंथ और लाइन और वेरिएशन ये बहुत जरूरी रहता है गेंदबाजों के लिए। जीकेपीएल गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग सीजन 6 2026। हल्के से स्ट्रोक को खेला। ये स्लोअर गेंदबाजी, ये और मैंने स्लोअर गेंदबाजी भी देखी, तेज गेंदबाजी देखी कि आपको मिक्सिंग गेंदबाजी करना बहुत ही जरूरी है। आप पहले बल्लेबाज का हलचल देखें कि बल्लेबाज क्या करना चाह रहा है, उसके अनुरूप आप उनको भाप कर गेंदबाजी करें। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक, आप आजकल तो बहुत मिक्सन भी आए हैं गेंदबाजी में भी। एक स्लोअर बाउंसर भी एक नया, एक एंगलिंग इन, ये नया गेंद आप इजाद होने जा रहा है एंगलिंग इन। और ये क्या गेंदबाजी, वास्तव में खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। ये ट्राम लाइन के अंदर से गेंद है, इसका मतलब वाइड नहीं है। और वास्तव में क्या ओवर किया जा रहा है। 3 ओवर की समाप्ति और T1 की समाप्ति पर स्कोर है वी1 किंग्स वलवाड़ा 11 का 44 रन 44 विदाउट एनी विकेट। पिछले ओवर में केवल 11 रन खर्च किए गए। ये एंड के ऊपर से 11 रन बहुत कम माने जाते हैं क्योंकि ये एक एडवांटेज एंड है। गेंदबाजी में शायद ये कंटिन्यू गेंदबाजी संभालने को कहा जा रहा है। स्कोर है 44 44 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। त्रुषित 6 गेंदे 8 के ऊपर और ऋतिक पटेल 13 गेंदे 33 के ऊपर। 13 बॉल 33 4 6 एंड 1 4। ड्रिंक्स की जो फैसिलिटीज से सिनम क्रिकेट के
डुंगरी एसोसिएशन की ओर से दी जा रही है, उनका भी तहे दिल से आभार। और लगातार पानी की व्यवस्था का पालन करना वहां पे। ये पूरा श्रेय जा रहा है श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी की ओर। क्रिकेट क्लब बनाई गई है वहां पे, पिछले 6 सालों में अच्छी उन्नति की है वहां पे डुंगरी क्रिकेट ग्राउंड ने। श्री राम कप का भी अभी आयोजन हुआ वहां पे भी। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला, गेंद गई। ये समझते हैं बल्लेबाज है कि ये एंड के ऊपर से सिंगल डबल और या तो गैप में स्ट्रोक खेले जाए। ये समझदारी का क्रिकेट खेलना है। स्कोर अब जा पहुंचा है 45। यहाँ अनिकेत भोई जैसे भी आए थे। अनिकेत भोई का मैंने एक मैच देखा अभी भी, विनायक चैलेंजर्स और सौराष्ट्र के बीच का एक एग्जीबिशन मैच रहा। वहां पे अनिकेत भोई मैन ऑफ द मैच रहे। इसके पहला जो संस्करण था उसमें बंटी पटेल मैन ऑफ द मैच रहे थे, वो एग्जीबिशन मैच में सौराष्ट्र और गुजरात के बीच का वो मैच। यस राइट थिंग, अनिकेत भोई वास्तव में पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे अनिकेत भोई के लिए। पंचमहाल से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और ये स्लॉकशिप किया है। ये इस बार देखे फील्डर है और फुल्डर, खूबसूरत ये कैच लेना। वास्तव में कैसा कैच लिया गया है, ये हवा के विरुद्ध में जाकर कैच लेना अच्छे फील्डरों की निशानी मानी जाती है। बहुत बड़ी मात्रा में साउथ अफ्रीका मिनोनी में भी इस मैच को देखा जा रहा है। यूएसए से भी इस मैच को देख रहे हैं। न्यूजीलैंड यहाँ मतलब 5.5-6 घंटे आगे चल रहा है, वो भी इस मैच को देख रहा है यूट्यूब के ऊपर। हाँ, यूके के ड्यूसबरी, बार्टली, मैनचेस्टर और कोडी पटेल के ज्यादातर जो सदस्य रहते हैं वो ज्यादातर लेस्टर में रहते हैं। लेस्टर, ड्यूसबरी और बार्टली एक मरकज रहा है। हाँ, बोल्टन से भी बड़ी मात्रा में दे। बोल्टन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, प्रॉपर लंदन, द मोस्ट द बिगेस्ट सिटी इन यूके। सारी बधाइयाँ दी जा रही है तेजस भाई को और जीकेबीएल कमेटी को। और ये पंच किया, ये बेहतरीन पंच था, ब्यूटीफुल पंच। ये वास्तव में जहां एक लेजर बॉल क्रिकेट में देखता है ना, वही स्ट्रोक ये खेला गया पंच। हाँ, कई बार ये ऐसा भी नहीं, ये कई बार लॉन टेनिस जो खेलते हैं ना उसमें भी शायद ये यही स्ट्रोक की झलक दिखाई दे। लॉन टेनिस में वही स्ट्रोक खेलते हैं ये। वितु पटेल इमर्जिंग कप्तान। ये पेस से बीट के एंगलिंग इन, ये बहुत सतत ही है बल्लेबाजों को। एंगलिंग इन टप्पा खाने के बाद ये का एक अंदर की ओर आना, क्योंकि वो छोड़ के ऊपर से गेंदबाजों को मदद मिलती है। ज्यादा गति के साथ, हवा के बहाव के साथ गेंद की जो रफ्तार है ना बढ़ जाती है वहां पे उस एंड से, और यहां से रुक जाती है। स्कोर रुका हुआ 49। पारी का चौथा ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर वलवाड़ा किंग्स वी1 किंग्स वलवाड़ा 11। अच्छा, कैच, ओ माय गॉड, क्या शरीर से दूर खेला गया वहां पे। ठीक है, जो गेंद गई, ये अच्छे क्या, ये 2 कैच अच्छे लिए गए। कई बार कैचेस से भी मैच जीत जाती है टीमें।
से डुंगरी क्रिकेट स्पॉट्स लगातार ये पानी की सेवा दी जा रही है उनकी ओर से। एक अच्छा उत्तम कार्य किया जा रहा है उनकी ओर से, और ये सेवाएं आप देते रहे आने वाले सालों में भी। बहुत नेक दिल इंसान है श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी। धवल ने 100 विकेट पूरे कर लिए। हाँ, 100 विकेट सेकंड एंड क्रिक हीरो। लगातार प्रतियोगिता का आयोजन भी होने जा रहा है। आरजे धमाका का भी आयोजन 29 से शायद 31 मई तक होने जा रहा है। जीसीएल की टूर्नामेंट की है वहाँ पे। इस बार अफजल सिंधी भी खेलने वाले, एक टीम का कप्तानी की जाएगी जिग्नेश पटेल की ओर से। फिर अहमदाबाद लायंस का हिस्सा थे, बहुत रोए थे वो मैच को, जहाँ आईपीएल का वो मैच हारी थे वहाँ पे अहमदाबाद लायंस। एक रणजी ट्रॉफी, एक T20 खेल चुके हैं जिग्नेश गुजरात की ओर से। हल्के से इस बार सेंसिबल स्ट्रोक को, ये जरूरी रहता है कि सेंसिबल स्ट्रोक खेले, यहाँ ज्यादा मौके न दिया जाए विकेट के। तो ओवर के इस बीच समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है V1 किंग्स वलवाड़ा 11 का 50 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर टू राज चौहान सर इन द नेक्स्ट 4 ओवर। ओके, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। इस प्रकार से यहाँ पे वैसे ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, 4 ओवर की समाप्ति हुई, 50 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद V1 किंग्स वलवाड़ा वर्सेस ए मुकाबला चलता हुआ यहाँ से जीवा वॉरियर के बीच में। अब वैसे देखा जाए तो 50 रन यानी कि जो रन रेट है कम से कम 12.5 का। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर एक रफ्तार के सौदागर को शामिल किया जाएगा गेंदबाजी के ऊपर, उस प्रकार का माहौल है। वैसे श्री राम क्रिकेट ग्राउंड बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड, वैसे यहाँ पे डगआउट जो बनाया गया है बेहतरीन कलर कॉस्ट्यूम के साथ। और सर एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, श्री राम क्रिकेट ग्राउंड इतना खूबसूरत है तो उतना ही खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड वैसे यहाँ पे देखा जाए तो यस क्रिकेट ग्राउंड, वैसे अमूल भाई पटेल वहां पे उपस्थित हुए, तो अमूल भाई आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे एक बहुत ही हरा भरा क्रिकेट ग्राउंड उन्होंने तैयार किया था, आज भी बरकरार है, तो आपका हार्दिक स्वागत है श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। GKPL छठा सीजन हमारे कमेटी मेंबर्स की ओर से और मेरी ओर से थैंक यू। तो अब अगला ओवर लेके तैयार है गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, इस बीच ऋतिक कोचरवा, रफ्तार वाली गेंद, इस बीच गेंद को आगे रखा, डाउन द ग्राउंड खेला, लॉन्ग ऑन डी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे फील्ड हुआ, थ्रो हुआ सीधा गेंदबाज की ओर, तब तक रन मुकम्मल करने का प्रयास था, रन मुकम्मल किया। तो फिर से एक बार यहाँ 5वें ओवर की शुरुआत हुई है सिंगल के साथ। अब ऋतिक स्ट्राइक के ऊपर 34 के व्यक्तिगत स्कोर। ये अच्छी गेंद थी लेकिन वहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है, जब तक फील्ड करते अच्छा कवर मिला था। वैसे विवेक और केविन की जोड़ी थी आगे पीछे, लेकिन अच्छा कवर अप करते हुए वहां पे रन बचाने का काम जरूर किया गया। वैसे मिसफील होती तो चौका चला जाता, लेकिन रन बचाए। टोटल 52, लॉस ऑफ 2 विकेट, 5th ओवर ऑन प्रोग्रेस बाय ऋतिक कोचरवा। फिर से एक बार अगर फील्डिंग की बात की जाए तो वैसे थर्डमैन को थोड़ा सा इस बीच फाइंड है और फाइनले को थोड़ा सा स्क्वायर, और 45 डिग्री गली के ऊपर एक खिलाड़ी डिपेंग फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड, इस बीच मिड विकेट के ऊपर विवेक फिर से गेंद के पास गए, थोड़ा सा मिसफील्ड, नतीजा वहां पे दूसरे के लिए पलटवार किया है। एक अच्छा रनिंग बिटवीन, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की जो फ्रीक्वेंसी थी बहुत ही बेहतरीन फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो याद रखिए जब आप FM स्टार्ट करते हो अपनी कार में तो वहां पे मिली सेकंड के ऊपर फ्रीक्वेंसी सेट होती है, वही फ्रीक्वेंसी के साथ वहां पे रन पूरे किए गए। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, 54 रन 2 विकेट के बाद। और फिर से एक बार उसी दिशा में, लेकिन वहां पे कुछ रन जुड़ेंगे, जंप किया और अपनी टीम के लिए अच्छा फील्डिंग किया। देखिए उस प्रकार वाला फील्डिंग कभी भी वैसे रन बचाता है, और रन वहां पे बचाया गया, उस प्रकार वाला मोमेंट अपनी टीम के लिए कम से कम 3 रन का वहां पे बचत किया गया। वैसे क्रिकेट उस प्रकार वाला मुकाबला है, इसमें रन को बचाना पड़ता है, और जो जीवन है उसे चलाने के लिए जल को भी बचाना पड़ता है। जल ही जीवन है और रन ही फन है। अब ऋत्विक वर्ष टॉप एज है, और वहां पे शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर अच्छा फील्ड करने का प्रयास जरूर किया, कैच करना चाहते थे, एक तो पूरा किया, दूसरे के लिए पलटवार किया है। वहां पे
फिर से एक बार 2 रन जरूर जोड़ा जाएगा। विवेक पटेल हमारे साथ क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में टोटल 2 रन ऐड कर चुके हैं। 57 रन 2 विकेट के बाद विवान किंग वलवाड़ा वर्सेस वहां पे जीवा वॉरियर के बीच में चलने वाला ये मुकाबला। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ऋतिक अपने कोटे का ही दूसरा ओवर कर रहा है। अब तक 1 आश्चर्य 5 गेंद 18 रन उन्होंने दिए और कम से कम 10 की इकोनॉमी से गेंदबाजी हुई है उनकी ओर से। वैसे खिलाड़ी वहां पे सेट हो चुके हैं। ऋत्विक की बात कर रहे हैं 37 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर, और ये वाली गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर वाइड करार दिया जाएगा। अंपायर महोदय के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो वहां पे बॉलर एंड के ऊपर मयूर गोहिल वैसे लेवल 1 के अंपायर है और वैसे बिलीमोरा से बिलोंग करते हैं। वाइड गेंद थी और स्ट्राइकर एंड के ऊपर परेश पटेल एक नामांकित अंपायर फ्रॉम बिलीमोरा। भाविक राणा टीवी अंपायर के रूप में हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़े हुए हैं। तो ऋतिक एक अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास जरूर किया गया लेकिन वहां पे वाइड चली गई थी और ये अच्छा स्ट्रोक है लेकिन वहां पे लॉन्ग ऑफ दी बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे गेंद सीधी हाथ में चली आएगी। एक सिंगल मिल जाएगा और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जरूर जुड़ेगा। इस बीच वहां पे 5 ओवर की समाप्ति हुई। 59 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद विवान किंग कम से कम 11.5 का यहाँ पे करंट रन रेट चलता हुआ अनुमानित स्कोर 94 यानी 94 के आसपास जा सकता है। बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे और फील्डिंग टीम कहां तक रुकना चाहेगी वो तो आने वाला समय बताएगा। सवेरे से अगर स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डाली जाए चिराग मैरसर तो यहाँ पे सबसे पहले मुकाबले में वहां पे वैसे कम से कम 69 रन बने थे और उसको विवान किंग्स ने 70 रन बना लिए थे और 7 आश्चर्य 5 गेंद यानी 1 गेंद बची थी। उसके बाद दूसरा मुकाबला हुआ जॉय और गोवाड़ा टाइगर्स के बीच में। वहां पे गोवाड़ा टाइगर्स ने 89 की लाजवाब पारी खेली। वहां पे जॉय 11 को 69 के ऊपर रोका गया। यानी कि मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा वो आखिरी गेंद तक कहा नहीं जा सकता। कभी पहली इनिंग वाले जीते कभी दूसरी इनिंग वाले जीते, उसका श्रेय जाएगा श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डोंगरी का जो एक क्रिकेट ग्राउंड है और उसकी जो सर जमी है और जो विकेट बना है उसके ऊपर एक रोलिंग किया गया और वाटरिंग हुआ और अच्छी तरीके से हल्की सी ग्रास से कम 2 mm की ग्रास उसके ऊपर दिखी है सवेरे जब मुआयना किया गया। तो फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वैसे हमारे मेगा स्पॉन्सर मान्य सम्मान्य किशन भाई भिखू भाई पटेल एंड से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गेंदबाज। और वैसे सुजीत भाई कल बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। सुजीत ने जब कल अपने कोटे का पहला ओवर किया था उसमें 3 रन दिए थे उन्होंने और वापसी करवाई थी अपनी टीम के लिए। आज क्या कर पाएंगे? वैसे थोड़ा सा रन रेट फिलहाल जो मौजूदा रन रेट है थोड़ा हाई है, उसे रोकने का काम किया जाएगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। सुजीत अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रिवर्सिप में इस बीच बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। 1 बाउंस इनटू द फेंस। जीकेपीएल वाला चौका, चौके के साथ छठे ओवर की शुरुआत हुई है। 63 जी। वैसे पूरे टूर्नामेंट के ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ पे एक लौता अर्धशतक हुआ है वैसे श्रेयस ने बनाया था। फिलहाल विकेट कीपर के ऊपर है वहां पे। अब यहाँ पे ऋतिक 42 के ऊपर पहुंच चुका है। अपने अर्धशतक से 8 रन की दूरी ये कंप्लीट होगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। और रिवर्सिप में फिर से एक बार वहां पे गली की दिशा में और वहां पे गेंद को रोका था और वहां पे ऋतिक का कैच ड्रॉप किया। जस्टिकुलेशन देखिए वहां पे मोमेंट बना था। देखिए याद रखिएगा यहाँ पे वो कहते हैं ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई, उस प्रकार वाला माहौल। और कैच ड्रॉप हुआ, रिवर्सिप में खेला था, गली की दिशा में खिलाड़ी वहां पे पहुंचे थे। ऐसा मोमेंट जिंदगी में आता है। देखिए अब आप जैसी सोच बनाओगे वैसा माहौल खड़ा होगा। इसीलिए यहाँ पे हमारे क्रिकेट समीक्षक नेविल कार्टर सर फ्रॉम न्यूजीलैंड हर बात बताते हैं कि पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव खेलो हर समय। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी इस बीच बल्ले का। देखिए इसके बाद का जो मुकाबला है दोनों टीमों को प्लेइंग 11 के लिए कमेंट्री बॉक्स की ओर वहां पे बढ़ना है। जॉय 11 और मिस एमआर करवर फाइटर्स। आगे आते हाफ कॉली के ऊपर ले लिया है एक्स्ट्रा कवर्डी बाउंड लाइन के ऊपर गेंद के नीचे और फिर से एक बार कैच ड्रॉप।
देखिए कैच करना पड़ता है तब जाके मैच जीता जा सकता है। कैचेस विन द मैचेस, वन पीस ऑफ मैजिक। कैच नहीं करोगे तो मैच जीतने का मुश्किलात बढ़ जाएगी, उस प्रकार वाला मोमेंट है। वैसे यहाँ पे 65 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद, छठा ओवर प्रगति के ऊपर है, तो उस प्रकार से मौका जरूर बना था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। फिलहाल 43 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर ऋतिक। और स्क्वायर कट कर दिया इस बीच। शॉट थर्डमैन के ऊपर गेंद को रोका गया, अपनी बाईं ओर गेंद जा रही थी, वहां पे राज ने बाएं हाथ से गेंद को रोका, अपनी टीम के लिए कम से कम 3 रन बचाए। एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस। टोटल अब रन बन चुके हैं यहां से 66 2 विकेट के नुकसान के बाद। करवट फाइटर्स और जॉय 11 प्लीज रुक कीजिए कमेंट्री बॉक्स की ओर। इनिंग ब्रेक में टॉस और उससे पहले प्लेइंग 11, और सामने खिला है फिर से एक बार, वहां पे एक्स्ट्रा कवर का इशारा, और इस बीच फिर से एक बार। देखिए काफी सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये रिप्ले देख रहे हैं क्या, उसी प्रकार वाला मोमेंट, वही खिलाड़ी, वही गेंद, वही स्ट्रोक, वही दिशा और वही स्टाइल में कैच ड्रॉप हुआ। तो उस अगर किसी ने मिस किया तो यहाँ पे श्री लाइव यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए, और ऑपरेटर के रूप में यहाँ पे वैसे चिराग महर जी की प्रकार काम कर रहे हैं, और कैमरामैन राज, साहिल और प्रसिद्ध का जो वर्क है वो देखने लायक है। बहुत ही बेहतरीन सेंटर में गेंद को लेने का काम किया था। 6 ओवर 67 रन 2 विकेट, विवान किंग्स वलवाड़ा। अब कम से कम रन रेट के ऊपर पिछले ओवर में थोड़ा सा रोक लगा है, वैसे कम से कम 12 के आसपास चल रहा था, फिलहाल 11.17, यानी कि कुछ हद तक कम से कम समझ लीजिए 1 रन डाउन किया गया। रन रेट में उतना इजाफा हुआ है, और वो इजाफा सुजीत ने करवाया। सुजीत ने तो 3 विकेट भी निकाल लिए थे लेकिन तीनों बार कैच ड्रॉप हो गए। अब क्या करेगा, फिर ना बोला राणा जी मुझे माफ करना, राणा जी उसकी सजा तो देगा। डगआउट में जब मीटिंग होगी, बात होगी, तो उसके ऊपर चर्चा तो जरूर की जाएगी। 7वें ओवर की शुरुआत। अब श्रेयस गेंदबाजी के ऊपर, अपनी कोटी का दूसरा, और पारी की ओर से वहां पे 7वां यानी कि पेन अल्टीमेट लेके तैयार है गेंदबाजी के ऊपर, और स्ट्राइक के ऊपर जय पटेल। टॉप एच है इस बीच, फिर से एक बार अपने फॉलो थ्रू में कैच ड्रॉप हुआ। देखिए शायद ऐसा लग रहा है ग्राउंड के ऊपर कुछ गर्मी ज्यादा है या मुहूर्त बदल चुका है, कुछ पता नहीं चल रहा। 3 कैच, चौथा कैच ड्रॉप हुआ, एक थर्डमैन के ऊपर, 2 एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, एक फॉलो थ्रू में, और वैसे 3 कैच उसमें से राज जय के। और हेलीकॉप्टर उड़ा है लॉन्ग ऑन के ऊपर, पीछे खिलाड़ी खड़ा है, और इस बीच गलती नहीं होगी, और डी बाउंड लाइन के ऊपर बेहतरीन तरीके से अच्छा कैच को अंजाम दिया, और लाजवाब पारी 44 रन की केविन ने वहां पे अंजाम दिया था। 44 रन बनाए 21 गेंदों के बाद ऋतिक डगआउट के प्रस्थान करते हुए, 4 सिक्सर 2 चौका, और श्रेयस दूसरे ओवर में कमाल धमाल करते हुए उन्होंने शुरुआत कर दी है। अब टॉस के लिए दोनों टीम प्लीज रुक करेंगे, आपके लिए तीसरी बार कॉल किया जा रहा है यहां से। करवट फाइटर्स 11 जॉय 11 गेंद का सिलेक्शन करना है, प्लेइंग 11 देना है, और उसके बाद वैसे इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। 7वां ओवर प्रगति के ऊपर है। फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर श्रेयस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपनी कोटी का दूसरा ओवर करते हुए। फ्लाइटर गेंद, फिर से एक बार गेंद हवा में, और पीछे खिलाड़ी गेंद के नीचे, और वहां पे ब्रेस विकेट, बी फॉर ब्रेस, प्रज्ञेश भाई गोइमा। वहां पे जानवी डेवलपर्स की ओर से 2 विकेट अगर साथ में लेंगे तो वहां पे 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। हैट्रिक विकेट करोगे तो वहां पे 2100 रुपया प्रज्ञेश भाई की ओर से, परवेज भाई और कांग्रेस उप प्रमुख उमरगाम तालुका 2100 रुपया हैट्रिक।
पे 68 रन 68 4 विकेट के नुकसान के बाद ये 7वां ओवर प्रगति के ऊपर है। यहां से अब मनीष पहुंच चुके नए बल्लेबाज के रूप में, अब हैट्रिक के ऊपर है। वैसे जीकेपीएल की बात करें तो अभी अभी अगले मुकाबले में वहां पे बहुत अच्छी तरीके से वहां पे रौनक गुवाड़ा ने वहां पे हैट्रिक विकेट किया था और मैच में जीत हासिल करवाई थी। उस प्रकार वाला परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था। अब श्रेयस तैयार है, फिर से एक बार यहां पे गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज, और ये वाली गेंद इस बीच 2 विकेट हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया था। यहां पे 2 गेंदों के ऊपर 2 सफलता, और देखिए उछाल, देखिए इस गेंद में वाइड करार दिया जाएगा तो उस प्रकार से यहां पे अतिरिक्त रन जरूर जोड़ेंगे। वैसे अंपायर महोदय के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिनके फैसले होते हैं असरदार, जिनके किरदार में होता है निखार, अपने फैसले से लोगों को कर देते हैं बेकरार। उस प्रकार वाला काम देखने को मिला है यहाँ पे। बिल्ली मोरा की ये पैनल बेहतरीन तरीके से वर्क करती हुई, और ये वाली गेंद फिर से एक बार वाइड बॉल। एक और मुद्रा यहां से मयूर गोहिल की ओर से वाइड बॉल के रूप में, एक और अतिरिक्त रन। अब 70 रन बन चुके हैं, 7-0। इस बीच विवान किंग वलवाड़ा 4 विकेट तो गंवाए, लेकिन वहां पे अतिरिक्त के साथ 70 रन। और इस बीच घूम कर खेलना चाहते थे, शॉट फाइनल के ऊपर फील्ड हुआ, डायरेक्ट हिट होता तो शायद कुछ बन सकता था, लेकिन पीछे कवर अच्छा मिला। एक और सिंगल रन, और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। ओवर की बात करें तो यहाँ पे ये ओवर नंबर 7वां श्रेय गेंदबाजी कर रहे हैं। वैसे कल के हिसाब में श्रेय ने उसी प्रकार की गेंदबाजी, कल भी पहले ओवर में काफी रन उसके ओवर में आए थे, उसके बाद उन्होंने वापसी करवाई थी, आज भी वही काम करते हुए। टॉप एज है इस बीच, वहां पे मिड विकेट के ऊपर पीछे खिलाड़ी, लेकिन गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। वैसे ऊपर तो काफी गई और दूरी भी मिल गई, और आसमान का इशारा था और सिक्सर का सहारा लिया वहां पे। उस प्रकार से 7 ओवर के बाद 77 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद विवान किंग्स जो रन रेट है फिलहाल 11 का। और यहाँ से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए, फिलहाल तो 7 ओवर पूरे हुए, ये पहला इनिंग यहाँ पे चलता हुआ। वैसे टॉस जीता था जीवा वॉरियर के कप्तान श्रेय ने और पहले फील्ड करने का एक डिसीजन लिया था। अब तक वैसे देखा जाए तो 11 की रन रेट के साथ रोकने का प्रयास जरूर किया गया, और विवान किंग्स को इन्वाइट किया था वहां पे बल्लेबाजी के ऊपर। चेंज ऑफ पेस किया था हल्के हाथों से, इस बीच वहां पे खेला गया स्क्वायर थर्डमैन की दिशा में 30 एज के ऊपर गेंद को फील्ड किया, थ्रो हुआ नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर। एक सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। 8वें ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ हुई है, 78 रन बने। अगली गेंद इस बीच वहां पे खेला गया स्ट्रोक। वैसे देखा जाए तो लॉन्ग ऑफ की दिशा में लॉन्ग बैलेट पोजीशन के ऊपर फील्ड हुआ और नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर थ्रो करेंगे, लेकिन तब तक फिर से एक बार एक सिंगल रन, सिंगल के साथ यहां से 79 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। टॉस के लिए वहां पे नहीं पहुंचेंगे तो पेनल्टाइज किया जाएगा। ये लास्ट एंड फाइनल कॉल है। करवट फाइटर्स जॉय 11, और ये वाली गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। वैसे माहिम सा किनारा, लेकिन विकेट कीपर का वहां पे सहारा चाहते थे, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर थ्रो करेंगे और वहां पे रन आउट के रूप में विकेट को सैक्रिफाई किया जाएगा और विकेट मिलता हुआ उस प्रकार से एक और विकेट, यानी विकेट नंबर 5वां चला गया है विवान किंग्स। लास्ट एंड फाइनल कॉल जॉय 11 करवट फाइटर्स। पेनल्टाइज किया जाएगा नहीं तो।
ये इस बीच उमंग डीजे साउंड सिस्टम के जरिए हम अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया स्वीपर कवर के ऊपर, डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी फील्ड करेंगे सीधा थ्रो सटीक, वहां पे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर विकेट कीपर फिर से एक बार थ्रो करेंगे और रनआउट के रूप में वहां से एक और विकेट मिल जाएगा। तो उस प्रकार से वहां पे एक और विकेट का पतन होगा। वैसे रिस्की रन लिया गया था, स्ट्रोक अच्छा था, लेकिन वहां पे कैप नहीं मिल पाया, यानी कि अच्छा फील्ड हुआ और वहां पे विकेट मिलता हुआ, यानी कि एक और विकेट का पतन हुआ। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से रन की बात करें 80 रन हुए सिंगल के साथ, 80 80 रन। अब नए बल्लेबाज वहां से वैसे प्रस्थान कर चुके हैं, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बीच प्रिंस आए हैं, प्रिंस की बात करें कम से कम 200 का स्ट्राइक रेट है उसका। अब आज तो फिलहाल तो नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर ये वाली गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, रफ्तार देखिए और गेंद की रेंज देखिए, और श्रेयस ने विकेट कीपर के ऊपर गेंद को गिदर किया और डॉट बॉल के साथ यहां पे वापसी करते हुए अब 8वें ओवर यानी इनिंग पूरी होने वाली है और आखिरी गेंद है फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर सुजीत। टोटल 80 रन है। फुल टॉस गेंद वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला है, वहां पे खिलाड़ी गेंद के नीचे और अच्छा कैच, एक और विकेट, विकेट नंबर 7वां। अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पे इनिंग की आखिरी गेंद के ऊपर जब भी कोई विकेट जाता है, जिसे क्रिकेट की भाषा में लाफिंग डक कहते हैं, वैसे बहुत प्रकार के चिराग सर यहाँ पे डक्स आते हैं, लाफिंग डक, गोल्डन डक, और रॉयल डक, सिल्वर डक, ब्रोंज डक, रेगुलर डक, उसमें का ए डक था एक वाला। और 8 ओवर के बाद 80 रन 60 विकेट के नुकसान के बाद विवान किंग्स वलवाड़ा जीतने के लिए 81 रन का टारगेट है। अगर 81 रन यहां से बनाना है तो पर ओवर कम से कम यहां से 11 रन बनाना पड़ेगा। अब बना पाएगी या नहीं बना पाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। अब जैसे ही इनिंग की शुरुआत होगी तो इनिंग में टॉस करवाएंगे वहां पे अजीज बोडियात सर, और वहां पे हमारे साथ जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में चिराग माहिर सर। मैच है ना वो फैसिलिटेट किया जा रहा है पिनाकिन भाई की ओर से। पिनाकिन भाई आप प्रेजेंटेशन डेस्क के ऊपर आए और ये मैन ऑफ द मैच के हकदार है 1 and 1 ओनली राज पटेल। 12 गेंद over no medians, he's given away 6 runs and he picks up 2 valuable wicket and goes to the man of the match। पिनाकिन भाई की ओर से ये मैन ऑफ द मैच की सुंदर ट्रॉफी दी जा रही है राज पटेल कोचरवा को। आज आए वहां में हमारे खास परम मित्र भी है पिनाकिन भाई, और पिनाकिन भाई के मुबारक हाथों से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जा रहा है राज पटेल कोचरवा को। गोवाड़ा टाइगर्स पिछले दोनों मुकाबले जीती है गोवाड़ा टाइगर्स। ओके, आप टॉस की ओर आगे बढ़ते हैं। एमआर करवट फाइटर्स बनाम जॉय 11, ये दोनों कप्तान आ जाए और पिनाकिन भाई आपको फिर से आना है वहां टॉस के लिए। हमारे साथ हमारे खास हर्षिल भाई भी जुड़ चुके हैं, कैप्टन। ये दोनों ऐसी टीमें के दोनों पिछले दोनों मुकाबले हारे हुए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट हर्षिल भाई, एंड विश यू ऑल द बेस्ट हिरेन भाई। और पिनाकिन भाई के शुभ हाथों से टॉस किया जा रहा है। कमेटी मेंबर्स श्री पिनाकिन भाई पटेल। हिरेन भाई का एक कॉल रहेगा। स्केल किंग जॉय 11 ने टॉस दिया, क्या करना चाहेंगे सर हर्षिल भाई आप? बैटिंग फर्स्ट करेंगे। ओके, कितने रन बनाएंगे आप? पहले दोनों मुकाबले देखे, कुछ गलतियों से हारी है हर्षिल भाई, अगर मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ सर? सही हमने दूसरा मैच थोड़ा फील्डिंग की वजह से हारे और दोनों मैच में हमारा प्लान एग्जीक्यूट हुआ था, लेकिन लास्ट के 2-3 ओवर में हमने गेम बिगाड़ा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट हिरेन भाई। आपने भी पिछले दोनों मुकाबले हारे हैं, मतलब क्या रणनीति आपकी, मतलब कुछ सुधार लेकर आए? बल्लेबाजी करना पड़ेगा। इन्होंने टॉस जीतकर शायद फील्डिंग पसंद की है, बैटिंग पसंद की है, तो हमको गेंदबाजी करना है। कितने रन के ऊपर रोकेंगे हिरेन भाई इन टीम को? 13 तक रोकेंगे। ओके, 70। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द बोथ टीम कैप्टन एंड पिनाकिन भाई पटेल, द कमिटी मेंबर्स ऑफ गुजरात पटेल प्रीमियर लीग। ओके, थैंक यू। तो इस बीच ग्राउंड के ऊपर जो भी उपस्थित है, यूट्यूब के ऊपर हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़े हैं,
उन्हें एक जाहिर आमंत्रण है सब लोग के लिए, जो भी आना चाहता है, और कंपलसरी सबको आना है। ये आमंत्रण श्री बापा सीताराम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 2026 की तैयारी सलवाओं में शुरू हो चुकी है, और वो प्रोग्राम 6, 7, 8 मार्च 2026 को है। तो वहाँ पे ये बापा सीताराम का जो बहुत ही बेहतरीन टेम्पल है प्राण प्रतिष्ठा सलवाओ वापी में होने जा रहा है। तो यहाँ पे आप सब लोग जरूर जुड़िएगा। आप सभी लोगों को यहाँ पे निमंत्रण है, और वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जाके आशीर्वाद हमें लेना है बापा सीताराम भगवान के। तो वहाँ पे आप लोगों को दिल से आमंत्रण है। थैंक यू। आप लोग आएंगे 6, 7, 8 मार्च 2026 तारीख का नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। જીકેપીએલ કમિટી માટે ખૂબ જ સરસ મેસેજ છે શ્રીરામ કમિટી મેમ્બર્સ તરફથી, ખૂબ જ સરસ આયોજન છે। હર્ષિલભાઈ, તેજસભાઈ અને સર્વ કમિટી મેમ્બર્સને શુભકામના આપવામાં આવી છે, અને સ્પેશિયલ એમના તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભકામના છે। થેન્ક યુ। गेम की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे। पहली गेंद पे यहाँ पे मौका बना था जरूर, लेकिन मौके को बुना नहीं पाए। पहली गेंद पे यहाँ पे खाता जरूर खोला है विवेक और राज, ये प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। हम देख रहे हैं छिपा वॉरियर्स, जिनके सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है 81 रनों का। और देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से हमारे दर्शक अपनी कमेंट्स मन दे रहे हैं, जिस प्रकार से वो कमेंट कर रहे हैं, श्री राम क्रिकेट क्लब की जो टीम है उन्होंने यहाँ पे शुभकामनाएं दी है ये हमारे जीकेपीएल कमेटी को, उसके लिए उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मैच की ओर बढ़ना चाहूंगा। मैच अब स्टार्ट हो चुका है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज त्रुषित, 81 रनों का लक्ष्य का पीछा। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, गेंद को खेलना चाह रहे थे। सर वो ऊपर है तो फिर वो पूरा झूम आउट करेंगे तो फिर वो दिखने में कैसा दिखेगा, वो कितना ऊपर है बैनर, झूम आउट करके करना पड़ेगा, फिर काम अच्छा नहीं दिखेगा। बॉलर को लेके जाते वक्त कैसा दिखेगा? आप ही बोलो, आप बोलो कि वैसा करेंगे ना ना। बीच में तो चालू ही है सर। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, में फील्डर नीचे और विकेट। जिस विकेट की तलाश थी उस विकेट की पहुंच राज को यहां पे लौटना होगा वापिस। और त्रुषित ने कोई गलती नहीं की, जिस प्रकार से वो गेंदबाजी के मोर्चे पे आए। पहला गेंद सिंगल डॉट विकेट। चाहे कौन सा भी क्रिकेट हो, हम हमेशा कहा कहते हैं कि अगर शुरुआती झटके लगते हैं तो फिर उससे उभर पाना इतना आसान नहीं होता है। और जीवा वॉरियर्स के लिए क्या ये जो झटका है वो कितना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब इनके की प्लेयर, क्या उन्हें थोड़ा सा पीछे रखा जाएगा या फिर उन्हें बुलाया जाएगा, ये देखना होगा। एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने अपना अर्धशतक कंप्लीट किया इस टूर्नामेंट में, वो नाम है श्रेयस, और उन्हीं को मुझे लग रहा है बुलाया जा रहा है, क्योंकि 81 रनों का लक्ष्य का पीछा है। पहला रन तो आया है खाते में और विकेट भी आया है। और यहाँ से हम बात करें विवान किंग्स की, जो बलवाड़ा की टीम है, वो तो कह रहे हैं भाई हमने शुरुआती झटका दे दिया। त्रुषित की तारीफ करूंगा। और दूसरी जगह हम बात करें अगर बल्लेबाजों की, तो ये रिक्वायर्ड रन रेट पहले ओवर से 10 का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना होगा, नो डाउट। और इस बार गेंद को आने दिया, सम्मान दिया त्रुषित को। यहाँ पे सम्मान देते हुए बल्लेबाज श्रेयस, कल क्या वो ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी की थी, 50 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने इस जीकेपीएल सीजन 6 में। 7 सिक्सर और 2 चौके उन्होंने लगाए थे श्रेयस ने।
59 की वो पारी। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, इनसाइड आउट खेला दे, गेंद अब कवर पॉइंट के क्षेत्र में जाएगी। अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छा एफर्ट। अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड में लगे अब तक 3 रन, 2 का वो आंकड़े से अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज। आखिरी गेंद, फिर से अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, इस गेंद को खेला, डॉट बॉल। ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 3 रन। आने वाले 42 गेंदों की बात की जाए तो रन चाहिए 78, 78 रन रिक्वायर्ड रन 10.88। डीजे ओवर नंबर अब दूसरा देखिए आप, हमारे मेगा स्पॉन्सर्स श्री किशन भाई, विक्कू भाई पटेल, शिव रेसिडेंसी, ये जीकेबीएल 6 के मेगा स्पॉन्सर है। और इनकी वजह से दूसरी जगह कुणाल रिकॉर्डर्स और जानवी डेवलपर्स गोइमा, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि हर खिलाड़ी के लिए बहुत सारे इनाम यहाँ पे रखे गए, उस इनाम की जरूर हम बातचीत करेंगे। ये गेंद हवा में जरूर है, फील्डर काफी दूर थे, एक से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 81 रनों का लक्ष्य का पीछा, 81 इज टारगेट। और जीवा वॉरियर्स को क्या विवान किंग्स वलवाड़ा यहाँ पे रोक पाएगी, ये देखना होगा। ये दिलचस्प होगा मुकाबला, क्योंकि इस मुकाबले में आपको मेहनत करनी होगी। गेंदबाजी के लिए गेंद, अशित इस बार गेंद को आने दिया, आखिरी मूवमेंट तक गेंद को देखा, फिर उसे सम्मान दिया, डॉट बॉल। 4 पे 1, ये दूसरा ओवर चलता हुआ। कहीं ना कहीं इस मैच की बात करें तो ये तगड़ा मुकाबला होने वाला है। इस बार थोड़ा सा गेंद ज्यादा बाहर निकली है, अंपायर ये देखना चाह रहे गेंद ये वाइड है, और थोड़ा सा कीपर को लगी भी है, लेकिन कीपर ने कहा भाई चलेगा, मर्द को दर्द नहीं होता। अब तक का स्कोर देखा जाए तो छोटी गेंद, उसे खोटी बनाया और गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क। डीप फाइन लेग बाउंड्री को क्लियर करने वाला ये जीकेपीएल सिक्सर। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर दूसरा, बाहरी किनारा, और जिस प्रकार से ये गेंद थी, कहीं ना कहीं इस मुकाबले में जान डालनी होगी बल्लेबाजों को। इस बार अल्टी पल्टी स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद इतने अच्छे से आ नहीं रही है। फिर से एक डॉट गेंद, श्रेयस ने छक्का लगाया जरूर है, लेकिन यहां से टीम को रन भी तो चाहिए, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट भी बनने वाला है। अब 37 गेंदों पे 70 की जरूरत है। इस बार रिवर्स खेला है, देखना है वहां पे फील्डर मौजूद है, रिवर्स तो लगाया गया था वहां पे फील्डर। और ओवर समाप्त होते हुए दो ओवर की समाप्ति, 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। दोपहर का सत्र
दोपहर का सत्र यहाँ पे, और दोपहर के सत्र में हम देख रहे हैं ये बड़ा मुकाबला जहाँ भी 81 रनों का लक्ष्य का पीछा जी केवल 6। और ये सीजन 6 जिस प्रकार से यहाँ पे आया है, हमारे सारे जी केवल कमेटी के सारे मेंबर्स बहुत अच्छा काम उन्होंने लगातार किया है। 12 पे 1 विवेक और श्रेयस ये जोड़ी बीच मैदान के अंदर, 36 गेंदे 69 की जरूरत है, 36 गेंदों में 69 रन, यानी इसका मतलब है कि आपको यहाँ से अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 11.50 है। रन बनाने होंगे और रन बनाने के लिए आपको मेहनत मशक्कत करनी होगी, ये ध्यान रखें। 12 पे 1 श्रेयस को थोड़ा सा जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा दिमाग की बत्ती को जला के खेल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अपने पास रख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई मैं मैच को फिनिश करूं। गेंदबाजी के लिए त्रुषित, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बिग विकेट। जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट मिल चुका है। तालियां बज रही है, सीटी बज रही है डकआउट्स में, उन्हें मालूम है कितना अहम ये विकेट है। बारह पे 2 अब किसके 12 बजने वाले इस मुकाबले में देखना होगा, लेकिन हमारे भावेश भाई जी केपीएल कमेटी के मेंबर, और जिस प्रकार से उनके चेहरे पे वो स्माइल है, 2 मुकाबले लगातार जीती है टीम और इंजॉय कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को। कोचरवा गोवाड़ा टाइगर्स के लिए वो खेल रहे, लेकिन हमारे दोनों बाकी 2 मेंबर्स हैं, जिनमें अगर हम बात की जाए कोचरवा किंग्स की, जिसके टीम मेंबर है तेजस भाई पटेल, जिन्होंने 1 मुकाबला जीता है 1 हारा है, और दूसरी जगह हम जॉय में देखें तो हर्षिल भाई ने अभी तक खाता ही नहीं खोला है। वो क्या खाता इस मुकाबले में खोलने वाले हैं, इसके बाद के मुकाबले में। इस बार अच्छा स्ट्रोक, देखिए कारपेट के सहारे रोल होती हुई गेंद, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। बल्लेबाज निपुण ने आके अपना खाता खोला, स्कोर मूव्स ऑन 13 पे 2। आप देख रहे हैं जी केपीएल 6। पिनाकिन भाई अभी अभी आए, उनका भी स्वागत करेंगे, हमारे कमेटी मेंबर्स है। हमारे सारे कमेटी मेंबर्स बहुत बहुत अच्छे बिजनेस में है, और जब जब टाइम मिला है वो हमेशा ही मैदान पे आए हैं। ये शरीर के दूर से वाइड बॉल है, फिर से डालिए, और ये देखिए भावेश भाई ऑन स्क्रीन, गोवाड़ा टाइगर्स, इनकी गेंदबाजी हमने देखी है 2-3 साल से, लेकिन आज थोड़ा सा मौका नहीं मिल रहा है, युवा को खिलाड़ियों को वो मौका दे रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा ना तो मौके पे चौका लगाएंगे जरूर। ये देखिए भावेश भाई ऑन स्क्रीन, ये बड़ा नाम है। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, गेंद को पहले से ही पढ़ लिया, और देखिए ये अच्छी गेंदबाजी है। देखिए रिप्ले में ये धीमा गेंद और सटीक टिप्पे पे गेंदबाजी। ओवर नंबर 3, इस ओवर की गेंदें हुई है 3। भाई वित्तू भाई कर रहे हैं, कहाँ पे आप थ्रो कर रहे हैं, गेंद तो बाहर बाउंड्री के बाहर गई है, लेकिन वो ऐसे ही पास करते हुए। 14 पे 2, 33 बॉल्स रिमेनिंग, 67 रन रिक्वायर्ड। ये ओवर नंबर 3 है, यहां से जीवा वॉरियर्स को कमबैक करना होगा। अच्छी गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर के लिए लगातार जा रहा है, 1 रन मिलेगा। स्कोर मूव्स ऑन 15, 15 रन, 16 गेंदें अब तक इस इनिंग की हुई है, 15 रन बने हैं, 2 विकेट खोए हैं, और हमारे स्मिथ जहां पे भी मौका मिला वहां पे काम कर रहे हैं। पहले तो मेन एंगल पे गए, फिर साइड एंगल पे, फिर मेन एंगल पे, तीनों एंगल पे काम किया है उन्होंने। थैंक यू स्मिथ, क्योंकि कैमरामैन थोड़ा सा अब वो लंच कर रहे हैं। और अब ये अच्छी गेंद, डॉट बॉल, इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष है। बना रहा है, उसको बोला कि आप आ जा, हाँ उसको बोला मैंने, जब भी ऑर्डर रहेगा तेरे को कॉल करता हूँ, आ जा सिखा दूंगा। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की, 15 पे 2।
आज तेजस भाई का कोई मुकाबला नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा सा शांत बैठे, रिलैक्स मूवमेंट पे है। लेकिन आज हम बात करें ना हर्षिल भाई की, तो आज थोड़ा सा वो एंगेज है। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद फिर से, इस बार लॉन्ग ऑफ की खिलाड़ी जब तक दौड़ के गेंद को फील्ड करे। ओवर समाप्त होंगे यहाँ पे, तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे हैं 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। और अभी भी ये देखिए, ये हमारा कमेंट्री बॉक्स को दिखाने की कोशिश स्मिथ कर रहे हैं, धन्यवाद। ये हमारा डीजे का ग्रुप है, जहाँ पे ये उमंग डीजे आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर विवेक भाई आपको देखने को मिल रहे हैं ऑन स्क्रीन, ये सारे। और आप तक जो लाइव आ रहे हैं ना, जो इंटरनेट की सेवा है, वो भी विवेक भाई की तरफ से दी जा रही है। तो अगर आपको कहीं पे भी लाइव मैच करना है, तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं दोनों कामों के लिए, चाहे वो क्रिक हीरोज हो या फिर इंटरनेट सुविधा हो, वो आपको जरूर वहाँ पे इनायत करेंगे, लेकिन वो पैसा देके, हाँ, फ्री का नहीं है। दूसरी जगह आप जिस प्रकार से हमारे डीजे को देख रहे हैं, उमंग डीजे, हमारी आवाज आप तक जो प्यारी प्यारी आवाज आ रही है, मिठास भरी आवाज, उसका पूरा श्रेय उमंग डीजे को जाता है। पिछले 2 सालों से वो जीकेपीएल के साथ जुड़े हैं, लेकिन अच्छा काम निभाते हुए। जीकेपीएल कमेटी में आप एक बार जुड़ गए ना उस फैमिली के साथ, तो जीकेपीएल कमेटी आपको ऐसे नहीं जाने देती है, वो आपके साथ वो रिश्ता बना लेती है, लेकिन वो रिश्ता निभाना भी आना चाहिए आपको, ये ध्यान रखे। कोई भी जो वेंडर्स हमारे साथ काम करता है, वो ये जानता है कि जीकेपीएल कमेटी के साथ अगर आप आते हो तो फिर आप बहुत अच्छा काम करते हो। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, खेलना चाह रहे थे, अच्छा वहां पे आप देख रहे हो वो मोमेंट नहीं मिला है। और अब इस मुकाबले में वित्तू ने कहा है, भाई श्रेयस का विकेट जाने के बाद हम कोई अब मौका नहीं देना चाह रहे सामने वाली टीम को, हम वो शिकंजा कसना चाह रहे हैं, और उन्होंने शिकंजा कस भी लिया है, क्योंकि वो रिक्वायर्ड रन रेट 14 के ऊपर है। छोटी गेंद, डॉट डॉट डॉट, ये कोई वेबसाइट आप अच्छी बना सकते हो, ये डॉट डॉट कॉम। गेंद, अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खोद के निकाला, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर को बदला, 18 रन। और ये चौथे ओवर की आखिरी गेंद, इसके बाद जो ड्रिंक्स ब्रेक आएगा, हमारे श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी, इनके सदस्य, इनको धन्यवाद देना चाहेंगे, जो हमेशा ही अपना काम बखूबी निभाते हैं। पिछले साल से हम देख रहे हैं लगातार वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक देखा जाए तो 4 ओवर की समाप्ति, तो यहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है। कमेंट्री बॉक्स में भी हल्का सा बदलाव यहाँ पे होने वाला है। 4 ओवर 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 24 गेंदों में रनों की बात की जाए तो चाहिए वो 62 रन। और कमेंट्री बॉक्स में सबसे पॉपुलर और सबसे सीनियर कमेंटेटर हमारे अजीज भाई हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है, वेलकम बैक।
चिराग जी एंड राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है जिया वॉरियर्स 18-11 का 19 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 81 का टारगेट का पीछा करने जा रही है। आने वाली 24 गेंदों में 62 रन चाहिए। 10 सिक्सर ये संभवित भी है। हाँ, पिछला ओवर किया गया था कप्तान वीर पटेल की ओर से। पिछले ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। 8 विकेट अभी भी सुरक्षित है। विकेट ये माने रही थे आपको कितनी गेंदों के ऊपर कितने रन बनाना है और कौन से गेंदबाज को टारगेट करना है, उसकी ओर जाना चाहिए बल्लेबाजी करने वाली टीम। निपुल पटेल और विवेक की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। स्टेप आउट करके इस बार स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे वाइड एक्स्ट्रा कवर के दो पैरों के बीच में गेंद गई 4 रन के लिए। अच्छी शुरुआत हो रही जाए। पहले गेंद के ऊपर चौका लगाया बल्लेबाज ने, जी की बेल 4। ट्वेंटी 23 रन। इस बार शो को लॉन्ग ऑन के ऊपर से जी के बेल 6 बैक टू बैक 4 and 6। Now let's go on to 29 now. स्कोर अब जा पूछा है 29, 29 रन। सात गेंदें 14 के ऊपर पारी खेले निपुण पटेल। पहले संघर्ष किया गया पहली 5 गेंदों के ऊपर निपुण पटेल की ओर से। अब आने वाली गेंदें बच रही है 22 गेंदों में चाहिए 54 रन। जितना आसान टारगेट उतना ही मुश्किल टारगेट जरूर है टीमों के लिए। स्ट्राइक के ऊपर सीनियर बल्लेबाज निपुण पटेल। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला जब तक इनको फील किया जाए डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से और ओवर आर्म थ्रो दिया जाए। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जियो वॉरियर्स वटार 11 का 30 रन। आने वाली 21 गेंद और 21 गेंदों में चाहिए रन। 21 बॉल नीड 51। स्वीप जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे डीप स्क्वायर के फील्डर की ओर से जब तक गेंद को आसानी के साथ फील किया जाए और ओवर आर्म थ्रो दिया जाए। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। इस ओवर की गेंद हुई है 4। आने वाली गेंदें बच रही है 20 गेंदों में चाहिए 50। पहले 80 रन बनाए गए वहां विमान किंग वलवाड़ा की ओर से। ये वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से। अंपायर डिक्लेयर वाइट बॉल। 2 बाला गेंद करनी पड़ेगी वहां पे। स्कोर 32। आशित गेंदबाजी के ऊपर। पहली मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे आशित। और इस बार है क्या कैच लिया जा रहा है। वास्तव में खूबसूरत कैच लिया जा रहा है शॉर्ट कवर के फील्डर की ओर से। हाँ, डिसीजन कैच टेकन इन द एंड।
19 बॉल नीड 49। ये गेंद अब सबसे महत्वपूर्ण गेंद रहेगी। धवल पटेल एक पिच हिटर्स बल्लेबाज को अब शामिल किया जा रहा है कप्तान श्रेयस पटेल की ओर से। निर्णय कप्तानी की जा रही है वित पटेल की ओर से, वेरी इमर्जिंग कैप्टन ऑफ टीम विवान किंग्स 11 वलवाड़ा। स्वीप जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर की ओर, हाफ पे आकर जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए आसिफ पटेल की ओर। ओवर की बीच समाप्ति अंपायर्स की ओर से 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है जीवा वॉरियर्स वटार 11 का 33 रन 33, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाले 18 गेंदों में 48 रन चाहिए। 18 बॉल नीड 48 रन। आठ छक्के ये भी पॉसिबल है टीमों के लिए। लगातार व्यूअरशिप बढ़ते जा रही है श्री लाइव वीडियो के ऊपर। एक अच्छा कार्य किया जा रहा है चिराग जी महिर की ओर से और पूरे टेक्निकल टीम की ओर से। गेंदबाजी में एक युवा गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है वीत पटेल की ओर से। फील्ड देखे किस तरफ फील्ड, एक शॉर्ट थर्ड में डीप गड़ी शामिल की जा रही है स्विच हिट के लिए। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, उसके ठीक पीछे डीप एक्स्ट्रा और शॉर्ट लॉन्ग ऑफ। इस बार स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला, गेंद जा रही है डीप रन। वास्तव में ये बहुत बड़ा स्ट्रोक था, ये बॉटम हैंड। धवल पटेल है तब तक ये मैच पॉसिबल है। कई बार इसी परिस्थिति में उन्होंने अकेले बलबूते के ऊपर भी मैच जीता है और वही ठीक परिस्थिति का निर्माण करना है धवल पटेल को। दूसरी ओर विवान किंग्स वलवाड़ा को चाहिए कि बड़ी मात्रा में डॉट गेंदें की जाए। नीड डॉट बॉल इन द रिमेनिंग बॉल। आने वाली जो गेंदें ये बहुत निर्णायक ओवर, खासतौर से ये ओवर एक बहुत निर्णायक ओवर रहेगा। बाहर गेंदें बच रही है 17 में चाहिए 42, एकदम संभव मैच है। हल्किया से इस बार सेंसिबल शो को खेला जाए, सीधे डी पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर लेट कट किया है और ये रोका गया वहां पे डी पॉइंट की ओर। जब तक इनको फील किया जाए तो दिया जाए। ये 3 रन लेने वाली कुल मिलाकर ये चौथी टीम बन चुकी है वहां पे सुरक्षित क्रीज में जहां पहुंचे थे बल्लेबाज। अच्छा आपसी तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच। पिछली जो मतलब दो गेंदें, पिछली 2 गेंदों के ऊपर रन बनाए जा रहे हैं 9। 450 का स्ट्राइक रेट रहा है पिछली 2 गेंदों में और यही स्ट्राइक रेट अनिवार्य भी आने वाली ओवरों में। स्कोर 42 42 रन। आने वाली गेंदें बच रही है 16 में चाहिए 39। ये सेव आउट करके स्ट्रेट राइट शो को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से। वास्तव में फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। स्कोर 43। शिवम पटेल को शामिल किया जा रहा है दूरवारे छोर से। एक ऐसा एंड वहां बहुत चैलेंजिंग एंड के ऊपर शामिल किया गया, कसौटी वाला ये एंड। ये ओवर फुल टॉस और ये कैच हो जाएगी। फील्डर थे और ये कैच छोड़ा वहां पे। गेंद की नजरें रखना बहुत ही जरूरी है अंत तक। गेंद कितनी हाइट के ऊपर है, किस प्रकार गेंद की ओर जाना है, किस प्रकार कैच की ओर आना है। अमिल भाई ने बहुत साल से बुलाया भी नहीं है कवाल में। ये कैच, ओ ये क्या कैच लिया जा रहा है। वेल जज कैच इज टेकन बाय वीट पटेल इन डीप लॉन्ग ऑन।
चाहिए 37। धवल पटेल अभी भी बल्लेबाजी कर रहे, 4 गेंदे 11 के ऊपर। और अनिल पटेल आए हैं, बहुत सीनियर बल्लेबाज ने अब प्रस्थान कर लिया है। पीछी टेस्ट की भूमिका के लिए भेजा जा रहा है श्रेयस पटेल की ओर से। मैच एकदम बना हुआ है, मैच खोया नहीं है टीमों ने, एकदम बैलेंस ये मैच है, 50-50 दोनों टीमों के लिए। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर। और जब तक गेंद को थ्रो दिया जाए, 2 रन आसानी के साथ पूरे किया। अच्छा आपसी तालमेल है दोनों बल्लेबाजों के बीच। तो 6 ओवर की समाप्ति, और 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है जीवा वॉरियर्स वाटर 11 का 46 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 12 गेंदे और 12 में चाहिए 35। बॉल नीड 35, 35। स्कोर 46। पिछला ओवर सीएम पटेल की ओर से किया गया, 1 ओवर 13 रन 1 विकेट। जबकि आसिफ पटेल ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए, 2 ओवर को मिला नहीं, 23 रन 1 विकेट। लेकिन वो बहुत निर्णायक विकेट दिया गया था आसिफ पटेल की ओर से, श्रेयस पटेल का। जय कोचर फील्डिंग कर रहे हैं अब डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। यहाँ बहुत सर तक फील्डर चाहिए, डीप लॉन्ग ऑन, काव कॉर्नर, मिड विकेट, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर। ये बहुत चौकन्ने फील्डर चाहिए, और शॉर्ट फाइन एक और शॉर्ट थर्ड मैन। यहाँ ज्यादा गेंदें ट्रैवल करती है वहां पे। विद ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। पेनल्टीमेट ओवर में आने वाली गेंदें 12, 12 में चाहिए 35। धवल और अनिल की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी की जा रही है कप्तान विद पटेल की ओर से। ये ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, एंगलिंग इन गेंदबाजी की जा रही है वीत की ओर से। रफ्तार भी ज्यादा है, रफ्तार और पेस इसे बीट किया गया। ये बहुत कम ऐसे गेंदबाज रहते हैं। 11 में अब 35 चाहिए। ये वैसे इन स्विंग एंगलिंग गेंदबाजी, एक क्रीज के बहुत कोने से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, वहां एंगल मिलता है गेंदबाजों को, एंगलिंग इन। विराट डूंगरी ने प्रस्थान कर दिया है बल्लेबाजी में। मनीष भाई ने 150 कैच कंप्लीट किए, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। 150 ये माने रखता है। दस गेंदों में चाहिए 35। विराट डूंगरी अब आए बल्लेबाजी के ऊपर। घरेलू क्रिकेट डूंगरी से खेलते हैं। इस बार एक्स्ट्रा कवर की ओर स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद की ओर आए, जब तक गेंद को फीड किया जाए वाइड लॉन्ग ऑफ के फील्डर ऋत्विक की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। 9 गेंदे अब 34 रन चाहिए। 9 बॉल 34। ये पावर के साथ स्ट्रोक खेल रहे बल्लेबाज, गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। यहां पावर चाहिए, और पावर जनरेट किया गया लॉन्ग ऑफ की ओर। यहां बहुत कम बल्लेबाज ने सिक्सर्स लगाए, वो भी खासकर गेंदे 28 से ये संभव है अब। ये अंदर आती हुई गेंद, एंगलिंग इन गेंदबाजी, ये बहुत गति के साथ गेंद जा रही है विकेट कीपर की ओर। डॉट, अब गेंदें बच रही है 7, 7 में चाहिए 28 रन। ये सबसे महत्वपूर्ण गेंद। यहां अगर छक्का नहीं लगा पाएगी बल्लेबाजी करने वाली टीम, तो मैच बहुत दूर हो जाएगा। अंत में 4 छक्का बहुत दूर हो जाता है मैच। और ये हुक क्या है, और ये हवा के चलते गेंद अंदर या बाहर है, और ये खूब अंदर में आ गई है गेंद। हवा के चलते गेंद अंदर में आ गई।
ये यकीनन ये ऐसा लग रहा था ये भी 6 जाएगी। कई बार नसीब। ट्वेंटी एट रन पहली 2 गेंदें डिसाइड कर देगी। ये कई बार रन भी हुए हैं। मैंने ग्रामीण में एक बार देखा था 5-6 गेंदें 30 का मैच, भीमपुर और डुमस के बीच का मैच, जिसमें पहला गेंद दौड़ रहा था, उसके बाद में 5 सिक्सर लगाए थे प्रेम पटेल ने भीमपुर की ओर से। वो डुमस के बीच का मैच था नागदरा में। आज से 8-10 साल पहले का वो फाइनल था ग्रामीण में। क्योंकि डुमस और भीमपुर सूरत की ग्रामीण की बहुत बड़ी टीमें हैं। और इस बार शो को खेलने की कोशिश, गेंद गई वहां पे विकेट कीपर की और डॉट गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके हैं गेंदबाज शिवम। लगातार गेंदबाजी, ये नहीं, यहाँ बहुत पावर चाहिए। गेंद अंदर में आई और ये आसान कैच है वीटू पटेल के लिए। यहाँ पावर चाहिए, जहां तब चाहेगा वो 4-6 के लिए। अब 4 गेंदे और 4 गेंदों के ऊपर चाहिए 28 रन। पहले एक फ्लाइंग स्टार्ट दिया गया था वहां पे ऋत्विक की ओर से। इज मेड 44 अवेलेबल रन फॉर टीम वी1 किंग वलवाड़ा 11। त्रुषित की ओर से, त्रुषित के साथ की जो साझेदारी रही है महत्वपूर्ण रही थी पहले विकेट के लिए वी1 किंग्स वलवाड़ा के लिए। ये पावर नहीं, ये पावर दिखाई देना पड़ेगा। फील्डर जय गए, खूबसूरत कैच दिया जा रहा है जय कोचरवा की ओर से। तो इस प्रकार लगने वाला कुल मिलाकर ये 8वें विकेट का नुकसान। अब गेंदे इसके पहले हैट्रिक भी रहा है, 50 रन भी बनाए गए। शतक बहुत दूर चलने जा रहा है किसी एक बल्लेबाज की ओर से। सेंसी और ये खूबसूरत फीलिंग इमर्जिंग ये है। ये स्कोर 53, लॉस ऑफ 8 विकेट, 28 more run required in the remaining ball. हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला, ये रन आउट हो गए। वहां पे करना नहीं चाहिए था, एक विकेट आएगा मुफ्त में। ये नेट रन रेट बहुत आगे पीछे चली जाएगी। थोड़ा सा दौड़ कर आए बल्लेबाज, क्योंकि आज के 5 मुकाबले इस टाइम के ऊपर पूरे हो। ये खास 700 मेरे का इसके बाद का जो मैच है जॉय 11 बनाम एमआर कड़वट फाइटर्स 11 के बीच, जिसमें जॉय 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया।
जो पहले दिन किया गया था किंग्स कोचरवा की ओर से, कोचरवा किंग की ओर से, वो 109 बनाए गए थे कोचरवा किंग की ओर से। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेरा फॉरवर्ड के ऊपर गए थे, तो इस प्रकार ये मैच जीत लिया है 27 रनों के अंतर से टीम V1 किंग्स।